बेज़ाब्तगी हुई, बदعنवानी हुई, डेफ़िनेटली उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ये नुकसान का ये शिकार रही है कौमी एयरलाइन। तो ऐसा नहीं है कि ये शुरू से ही क्राइसिस का शिकार रही है। काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉफ़िटेबल जो है हमारी कौमी एयरलाइन थी, फिर बीच में सियासी मदाखलत शुरू हुई और काफ़ी ज़्यादा जो है मामलात इससे डिस्टर्ब हुए। क्योंकि कोई भी अगर बिज़नेस है तो उसको चलाने के लिए उसको साथ साथ रिफर्बिश भी किया जाता है, उसको रेनोवेट भी किया जाता है, रीस्ट्रक्चर भी किया जाता है, उसकी मेंटेनेंस जो है वो भी की जाती हैं। तो पीआईए के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पीआईए के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है। पीआईए का आगाज़ कहाँ से हुआ? 1946 के अंदर एम.ए. असवानी के नाम से एक मुसलमान थे जिन्होंने कोलकाता के अंदर अपनी एक प्राइवेट एयरलाइन जो है ओरिएंट एयरवेज़ के नाम से इस्टेब्लिश की। तो 1947 में इसके जो ऑपरेशन थे वो पाकिस्तान में शिफ्ट कर लिए जाते हैं। 1954 और 55 की दिहाई में ओरिएंट एयरवेज़ को पाकिस्तानी कौमी एयरलाइन के साथ मिलाकर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के नाम से इसको इस्टेब्लिश कर दिया जाता है। इसको इस्टेब्लिश करने के बाद 1960 की दिहाई में उस वक्त के जो मार्शल लॉ थे नूर खान साहब, वो इसके एमडी बनते हैं और वो इसमें जो है वो रेवोल्यूशनरी स्टेप्स लेते हैं, जैसा कि इसको मॉडर्न करते हैं, इसको एडवांस करते हैं। और उसके बाद जो है सबसे पहले इसके जो इंटरनेशनल रूट्स हैं वो सेट किए जाते हैं। तो सबसे पहला जो उसका रूट है वो कराची से डायरेक्टली लंदन जो है वो सेट किया जाता है। डेफ़िनेटली ये शुरू से ही एक अशराफिया का